हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद अभिनव एंड शशांक। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में कवर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक मिनट। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके ऊपर स्क्रीन पे। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो ये जो है ना, तुम्हारा जो एक्टिविटी तुम्हारा 1.1 है, इसका मैंने आप लोग को केमिकल रिएक्शन भी लिखवाया था। एक्टिविटी 1.1 का ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग मैग्नीशियम जो मैंने रिएक्शन लिखवाया था कि जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वो जो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वो दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम में एकदम उसको बर्न करते हैं, तब जाके वो रिएक्ट होता है। तो वो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करने से पहले अच्छे से क्लीन करते हैं। तो क्यों करते हैं? देखो, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ना, पहले से क्या था कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से, किससे, इसको हम लोग वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन को जो है ना, इसको हम लोग सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्यों? ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो टोटली क्या हो, रिमूव हो जाए। पहले से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था वो रिमूव हो जाए, इसीलिए हम लोग उसको सैंड पेपर जो होता है ना, बटर पेपर या सैंड पेपर की मदद से उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, ताकि जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है उसको रिमूव करने के लिए किससे करते हैं? तो सैंड पेपर से। किससे? सैंड पेपर से। सैंड पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the balanced chemical equation for the following chemical reactions. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो हाइड्रोजन यानी H2 और क्लोरीन को मिला दो, तो यहाँ पे बैलेंस्ड आपको लिखा है तो देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा वो भी 2 बनेगा। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसको कैसे लिखते हैं? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को यहाँ लिखता हूँ। पहले सिंपल लिख लो, PaCl2 प्लस Al2 SO4 3, ये हो गया। BaSO4 प्लस AlCl3। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। कैसे बैलेंस करोगे? देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ क्लोरीन कितना है? 3। 3 क्लोरीन है। अच्छा, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे? 2। 2 एल्यूमिनियम है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ, ठीक है, 3 करूँ और यहाँ पे अगर 2 कर दूं, देखो 2 एल्यूमिनियम हो गया। 3 बेरियम, यहाँ बेरियम कितना है? 3। 3 बेरियम इधर है, तो हमको 3 इधर ले जाना होगा। 3 बेरियम। अब देखो यहाँ पे भी 3 बेरियम हुआ, यहाँ पे भी 3 बेरियम हुआ। हुआ
एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन कितना हुआ, 3 2 जा 6, क्लोरीन कितना हुआ, 3 2 जा 6, सल्फेट कितना, 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, यहाँ देखो सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, हो गया तुम्हारा बैलेंस, तो यही होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गया। हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2। सोडियम प्लस वाटर, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, थर्ड वाले को। सोडियम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे, सोडियम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग का क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब यहाँ पे H2 कितना चाहिए, देखो यहाँ पे हम लोग को 2 करना होगा, और 2 यहाँ और यहाँ करना होगा। कैसे, देखो सोडियम कितना, 2, सोडियम 2, 2 इधर कितना है, हाइड्रोजन कितना, 2 4, इधर 2 2 4, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, हो गया बैलेंस्ड। समझ में आ गया। अब यहाँ है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, पहला है, इसमें तुम्हारा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड कैसे होता है, तो BaCl2 को जब हम लोग सोडियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड को जब हम लोग सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को एक इनसॉल्युबल, है ना, प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि होता है बेरियम सल्फेट। याद करो, ये सारा रिएक्शन मैंने लिखवाया भी था, हमको याद है। और यहाँ सोडियम क्लोराइड एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखो, अब इसको भी बोला है बैलेंस करो, तो बेरियम देखो कितना है, 1, यहाँ बेरियम 1 है, ठीक है। यहाँ सल्फेट कितना है, इतना इतना, ये भी ठीक है। सोडियम यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन देखो, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन और सोडियम भी 2 है, यानी कि केवल अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो मेरा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। हो गया, बस समझ में आया। नेक्स्ट है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड तुम्हारा बेटा निगेटिव आयन होता है, जो कि जनरली बेसिस में प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं, किससे, वाटर से, है ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे क्यों, तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। अच्छा, सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो, 1 2, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ये तुम्हारा बैलेंस्ड। बात समझ में आई। तो ये रहा तुम्हारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 में था, उसका सॉल्यूशन। यहाँ तक में किसी को, हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट क्या दिए हैं। अच्छा, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दे दिया, क्या है भाई। अच्छा, ये पेज नंबर आपके 10 का है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 10 अपने बुक का खोल लो, कॉपी खोल लो, सब नोट करते जाना। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, एक व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग, एक सोल्यूशन है ये बेटा, तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क। ए सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, जितना भी ये एक्स रिलेटेड क्वेश्चन है,
वो ना कि एक कोई सॉल्यूशन है एक्स या कोई सब्सटेंस है एक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं, तुम्हारे जो भी स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट वेस्ट होता है या कोई भी जो हाफ ईयरली या मिडिल टर्म एग्जामिनेशन होता है, उसमें एनसीईआरटी का जितने क्वेश्चन है उसको बिल्कुल करके जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। याद करो मैंने व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस है ना यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि सेकंड का आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जब हम लोग इसको राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स इन द एबव विथ वाटर, ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जिसको कि क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन फिर से लिख देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये तुम्हारा क्विक लाइम हो गया, ठीक है। क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको कि स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. ये activity 1.7 बेटा तुम्हारा जो electrolysis of water है ना वो है। electrolysis of water जो है वो तुम्हारा ये है। electrolysis of water का याद करो, देखो हमको याद करो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मैंने रेशियो क्या बताया था तुमको, 2:1 का रेशियो बताया था, जिसमें जो 2:1 का हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स होता है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स होता है। तो एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। नेम दिस गैस। तो ये गैस बेटा तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, प्लस डबल इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल तुम्हारा ऑक्सीजन का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हारा किसका होता है? हाइड्रोजन का। दूसरा तुम्हारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होती है वो ऑक्सीजन से डबल होती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डबल अमाउंट में रिलीज्ड होते हैं इन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस पेज में आप लोग का पेज नंबर 10 का भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग, पेज नंबर हमको भी नहीं पता किसका है, देखते हैं। अच्छा पेज 10 ही का है? नहीं, रुको रुको रुको, ओहो, एक मिनट, पेज 10 में ही है क्या? उनको एनसीईआरटी बुक देखना होगा, शायद नहीं है, रुको रुको, 13 है ये बेटा, 13 होगा यहाँ पे, 10 गलती से लिखा गया। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 में, पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। 13 पेज नंबर में आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? याद करो, क्या याद करो कि आयरन का मैंने आप लोग को कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन लिखवाया था, कॉपर सल्फेट के साथ मैंने आप लोग को आयरन का रिएक्शन लिखवाया था। बस सेम रिएक्शन को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है, लिख देना है। और ये लिख देना है आखिरी में कि color of copper sulfate solution changes when iron nail is dipped in it because iron is more reactive than copper and it displays copper from the copper sulfate solution. Simple. ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब ये सारे, ये जितने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके इंपॉर्टेंट होंगे ही, और एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं।
वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.110। अच्छा, जो हम लोग एक्टिविटी 1.110 जो था उसमें जो हम लोग ने रिएक्शन किया, उसमें जो एग्जाम्पल था डबल डिस्प्लेसमेंट का, उसको नहीं देखना है, उसके अलावा जो दूसरा है उसको देखना है हम लोग को। तो ठीक है, अभी मैंने दिखाया था कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को सोडियम क्लोराइड और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, इसे बैलेंस्ड है शायद, हाँ बैलेंस्ड हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइज्ड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ हो, रिड्यूस्ड मतलब जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया हो या हाइड्रोजन ऐड हुआ हो। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, अब नीचे दिए गए रिएक्शंस में बताइए। देखो, जब हम लोग सोडियम को ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ अब इसमें बताओ। देखो, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीजन, सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को लिया, जो भी चीज ऑक्सीजन को लेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। और रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीजन खुद हुआ रिड्यूस, क्योंकि वो अपने में से एक एटम जो है, एक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से, अरे जैसे ऑक्सीजन कितना था, दो, है ना, यानी कि सिंपल दो ऑक्सीजन एटम थे जो कि मिलके एक ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल बनाए। तो ऑक्सीजन अपना एक एटम क्या किया, इसको कुर्बान कर दिया, तो बचा क्या, एक ऑक्सीजन। तो रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीजन, और रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडाइज्ड हुआ तुम्हारा सोडियम। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो, अच्छा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर और वाटर मिलता है। तो इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस हुआ। देखो, ऑक्सीडाइज्ड हुआ तुम्हारा बेटा हाइड्रोजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन गेन कर लिया, और रिड्यूस हुआ तुम्हारा कॉपर, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने में से रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ तुम्हारा कौन, ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन यानी वाटर, और रिड्यूस्ड हुआ यहाँ पे तुम्हारा कॉपर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आखिरी ही था, इसके बाद भी अगर कुछ है तो देखते हैं। नहीं, खत्म हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के जो भी एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं केमिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, एक चीज और, अगले अपडेट का इंतजार भी कीजिएगा। थैंक यू।